अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, आज हम CRPC का जो फर्स्ट पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर एक चैप्टर है और 5 सेक्शंस हैं। इनमें जो सेक्शन 4 है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट जो फ्रेजेस हैं, जो मुख्तलिफ टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजीज़ हैं, वो बयान की गई हैं। उनकी मीनिंग और उनका जो एक्सप्रेशन जो उनसे लिया जाएगा वो सेक्शन 4 में दिया गया है। अब ये जो वर्ड सेक्शन 4 में डिफाइन किए गए हैं, ये CRPC में जहाँ पे भी आएंगे इनका वही मीनिंग लिया जाएगा जो सेक्शन 4 में डिफाइन कर दिया गया है। और इसी तरह क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जहाँ पे भी ये वर्ड्स आएंगे इनसे वही माना और मतलब लिया जाएगा जो सेक्शन 4 में दिया गया है। सेक्शन 5 जो है इसके अंदर प्रिंसिपल दिया गया है कि PPC के तहत जितने भी ऑफेंसेस हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन, उनकी इंक्वायरी और उनका ट्रायल वो CRPC के तहत दिए गए प्रोसीजर के मुताबिक होगा। और दूसरा जो प्रिंसिपल दिया गया है कि जो स्पेशल एंड लोकल लॉज हैं उनके तहत जो ऑफेंसेस हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन, उनकी इंक्वायरी और ट्रायल उस लोकल एंड स्पेशल लॉज के अंदर दिए गए प्रोसीजर के मुताबिक होगी। हाँ, अगर वहाँ पे इस कोड की तरफ रेफर किया गया है तो फिर CRPC के अंदर दिया गया प्रोसीजर स्पेशल एंड लोकल लॉ के अंदर अडॉप्ट किया जाएगा। अदरवाइज स्पेशल एंड लोकल लॉज में वही प्रोसीजर अडॉप्ट होगा जो उस एक्ट और उस लॉ में दिया गया है। तो हम ये जो इम्पोर्टेंट फ्रेजेस हैं वो स्लाइड्स के ज़रिए आपको शो करते हैं, आप इनको देखें और हम इनको एक्सप्लेन भी करते हैं। और इसी तरह हम इन स्लाइड्स के एंड पे इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल इसके दरमियान जो डिफरेंस है वो भी बयान करेंगे। आप स्लाइड्स को मुलाहिजा करें। फर्स्ट पार्ट ऑफ CRPC प्रीलिमिनरी, इसमें एक चैप्टर है जिस तरह हमने बयान कर दिया। 5 सेक्शंस हैं। सेक्शन 4 और 5 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सेक्शन 4 इसके अंदर सम एक्सप्रेशंस और इंटरप्रिटेशन डेफिनेशंस, सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस वो दी गई हैं। सेक्शन 5 में जो प्रिंसिपल हम पहले बयान कर चुके हैं। अब सेक्शन 4 के अंदर जो इम्पोर्टेंट फ्रेजेस हैं उस पे आते हैं। एडवोकेट जनरल फॉर क्लास A में इसके बारे में दिया गया है। तो ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से वकील अपॉइंट किए जाते हैं, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को हाई कोर्ट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, उनको एडवोकेट जनरल या एडवोकेट ऑफ गवर्नमेंट एडवोकेट कहा जाता है। बेलेबल ऑफेंसेस और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस जो सेक्शन 4 क्लास B में डिफाइन हुआ, इसके मुताबिक सेकंड स्केड्यूल में कॉलम 5 के अंदर जो ऑफेंसेस को बेलेबल डिक्लेयर किया गया है तो वो बेलेबल कंसीडर होंगे, और जिनको नॉन बेलेबल डिक्लेयर किया गया है तो उनको नॉन बेलेबल कंसीडर किया जाएगा। चार्ज, ये एक प्रीसाइज स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशन होती है जो मुल्ज़म को ट्रायल शुरू करने से पहले दी जाती है। तो अब जो सेक्शन 4 क्लास C है इसके मुताबिक एवरी हेड ऑफ चार्ज वो इसके अंदर शामिल होगा। अब इसके बाद कॉग्निजेबल ऑफेंस और कॉग्निजेबल केस उसको डिफाइन किया गया है। कॉग्निजेबल ऑफेंस और कॉग्निजेबल केस वो होता है कि जिसके अंदर पुलिस विदाउट वारंट किसी को अरेस्ट कर सकती है, और ये भी सेकंड स्केड्यूल और कॉलम 3 में दिया गया है। जिन ऑफेंसेस को वहाँ पे कॉग्निजेबल दिखाया गया है वो कॉग्निजेबल कंसीडर होंगे, जिनमें पुलिस विदाउट टेकिंग वारंट फ्रॉम द कोर्ट, फ्रॉम द मजिस्ट्रेट वो अरेस्ट कर सकता है। इसके बाद कंप्लेंट है जो सेक्शन 4H में डिफाइन हुई है। कंप्लेंट पुलिस रिपोर्ट के अलावा कोई भी कंप्लेंट जो मजिस्ट्रेट को कोई भी बंदा करता है, ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है, जिसका मकसद ये है कि मजिस्ट्रेट एक्शन ले और जो कोई भी ऑफेंस कमिट हुआ है
उसमें अगर मुल्ज़मान मालूम है या ना मालूम है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। इसके बाद हाई कोर्ट को डिफाइन किया गया है कि प्रोविंस के अंदर जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील और रिवीजन है उसको हाई कोर्ट कहा जाता है। इसके बाद इंक्वायरी को डिफाइन किया गया है जिसको 4 क्लास के हम कह सकते हैं। तो इसमें कोई भी जो कोर्ट या मजिस्ट्रेट ट्रायल के अलावा कोई भी प्रोसीडिंग करता है तो वो इंक्वायरी में आएगा। इन्वेस्टिगेशन को डिफाइन किया गया है। तो इन्वेस्टिगेशन बेसिकली कलेक्शन ऑफ एविडेंस बाय पुलिस है या कलेक्शन ऑफ एविडेंस बाय एनी पर्सन ऑथोराइज्ड बाय द मजिस्ट्रेट। इसके बाद जुडिशल प्रोसीडिंग्स हैं। ऑल द प्रोसीडिंग जो अदालत में ओथ पे होती हैं वो जुडिशल प्रोसीडिंग्स में फॉल करती हैं। मजिस्ट्रेट है जिनको CRPC के तहत सेक्शन 12 और सेक्शन 14 के तहत मुकर्रर किया जाता है, वो मजिस्ट्रेट्स में आएंगे। इसमें मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड और थर्ड क्लास है। इसमें मजिस्ट्रेट सेक्शन 30 भी आता है। इसमें स्पेशल मजिस्ट्रेट्स भी आते हैं। तो ये सेक्शन HMM के अंदर डिफाइन किया गया है। उसके बाद नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल केस, तो ये भी जिसके अंदर पुलिस विदाउट वारंट वो अरेस्ट नहीं कर सकती। अगर किसी को अरेस्ट करना है तो पहले वारंट मजिस्ट्रेट से लेने होंगे। ऑफेंस को डिफाइन किया गया है कि एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो जिस भी एक्ट और ओमिशन की सज़ा मुकर्रर की जाती है तो वो ऑफेंस में आएगा। वो PPC के तहत हो या किसी लोकल और स्पेशल लॉ के तहत हो। ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन जिसको SHO कहते हैं। इसी तरह प्लेस के बारे में डिफाइन किया गया है। प्लीडर को डिफाइन किया गया है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो कि 492 CRPC के सेक्शन जो है उसके तहत इसको मुकर्रर किया जाता है, जिसका काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज़ के अंदर कि वो क्रिमिनल्स का जो केस है वो प्रोसिक्यूट करेगा अदालतों में। सब डिवीजन को डिफाइन किया गया है। तो अब इसके बाद हम पहले भी सेक्शन 5 में जो प्रिंसिपल दिया गया उसको डिफाइन कर चुके हैं। तो आप यहाँ स्लाइड्स में भी देख सकते हैं कि जो PPC के तहत ऑफेंसेस हैं उनकी जो इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल वो CRPC में दिए गए ज़ाब्ते के तहत होगी, और जो स्पेशल लॉज के तहत हैं उनको स्पेशल लॉज के मुताबिक डील किया जाएगा। अब इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल को हम थोड़ा देख लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन जिस तरह हमने पहले भी देखा, ये कलेक्शन ऑफ एविडेंस बाय पुलिस है या कलेक्शन ऑफ एविडेंस बाय एनी ऑथोराइज्ड पर्सन जिसको मजिस्ट्रेट ने ऑथोराइज किया है। इंक्वायरी ये भी कोर्ट और मजिस्ट्रेट की तरफ से होती है, लेकिन ट्रायल के अलावा बाकी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो इंक्वायरी में आ जाती हैं। ट्रायल इसको स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन ये जुडिशल प्रोसीडिंग्स हैं जो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद शुरू होती हैं और उनका जो एंड है वो इधर कन्विक्शन ऑफ द अक्यूज्ड और एक्विटल ऑफ द अक्यूज्ड उस पे होता है। उसके बाद अगर हम इन्वेस्टिगेशन की ऑब्जेक्ट्स और एम देखें तो वो कलेक्शन ऑफ एविडेंस है रिलेटेड टू द कमीशन ऑफ ऑफेंस। इसी तरह इंक्वायरी का कि असरटेन द ट्रुथ और फॉल्स ऑफ द फैक्ट्स इन ऑर्डर टू टेक फर्दर एक्शन, कि सच और झूठ को जानने के लिए अदालतें इंक्वायरी करती हैं। और ट्रायल वो है कि जिसमें जुडिशल प्रोसीडिंग के नतीजे में कोई मुल्ज़म या तो एक्विट हो जाता है या उसको सज़ा मिलती है। अब इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करता है या जिसको मजिस्ट्रेट ऑथोराइज करे, और जो इंक्वायरी है ये मजिस्ट्रेट या अदालत करती है। जो ट्रायल है ये ट्रायल कोर्ट करती है। इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टार्ट होती है FIR होने के बाद। इसी तरह इंक्वायरी जब कंप्लेंट फाइल की जाती है फिर शुरू होती है, और ट्रायल स्टार्ट होता है आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। और जो इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी में प्रिजम्पशन ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस नहीं होता, जबकि ट्रायल के अंदर एक पहले से प्रिजम्पशन होती है कि मुल्ज़म ने कोई ऑफेंस कमिट किया है। इन्वेस्टिगेशन में
मुलज़म को डिस्चार्ज किया जा सकता है, इंक्वायरी में भी डिस्चार्ज हो सकता है, लेकिन ट्रायल में या उसे सज़ा मिलेगी या बरी हो जाएगा। और सेकंड थर्ड इन्वेस्टिगेशन पे कोई बार नहीं हो सकती है, सेकंड थर्ड इंक्वायरी भी हो सकती है, लेकिन ट्रायल एक ही दफ़ा होगा और ट्रायल के बाद या मुलज़म को बरी किया जाएगा या उसे सज़ा दी जाएगी।